नेक्स्ट देखा कि F1 जनरेशन हमारे पास क्या आती है। अब हम पढ़ेंगे मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा, मेंडल स्टडीड टू कंट्रास्टिंग ट्रेट एट अ टाइम। वो वाला जो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसने एक कंट्रास्टिंग ट्रेट का एक टाइम में उसने स्टडी किया था। ये जो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसने दो कंट्रास्टिंग ट्रेट को क्या किया, स्टडी किया। लाइक सीड की शेप और सीड के कलर को। लास्ट टाइम उसने सिर्फ सीड की शेप को स्टडी किया था, अब उसने देखा सीड की शेप के साथ साथ सीड का कलर को भी उसने स्टडी किया। कहते हैं मेंडल स्टडी टू कंट्रास्टिंग ट्रेट, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट को स्टडी किया एट अ टाइम, एक टाइम में। कहते हैं सच क्रॉस आर कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, ठीक है। ऐसा क्रॉस जिसमें दो ट्रेट्स को एक टाइम में स्टडी किया जाए, इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक कंट्रास्टिंग ट्रेट को स्टडी किया जाता है एक टाइम में। डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, जिसमें दो कंट्रास्टिंग मतलब दो लाइक सीड शेप और सीड कलर, एक शेप का वो हो गया ट्रेट, एक कौन सा हो गया, कलर का ट्रेट हो गया। इन दोनों दो कंट्रास्टिंग ट्रेट लाइक सीड की शेप और सीड के कलर को आपस में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब इसके लिए उसने क्या किया, कहता ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन टू सीड ट्रेट लाइक सीड की शेप और सीड का कलर। सीड की शेप किस तरह की होनी चाहिए और सीड का कलर किस तरह होना चाहिए, ये क्या दो कंट्रास्टिंग ट्रेट की स्टडी है। इस तरह के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए उसने सीड की शेप और सीड के कलर को क्या किया, स्टडी किया। कहता था ट्रेट राउंड सीड, ठीक है, जो राउंड सीड का ट्रेट है उसको अलील आर कंट्रोल करता है। ये आपको पहले पता है कि अलील जो कैपिटल आर है वो कौन से ट्रेट को कंट्रोल करता है, जो राउंड ट्रेट होता है, ठीक है। कहता वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल, तो वो किस पे डोमिनेंट होता है, रिंकल पे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अलील स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो राउंड सीड की शेप कौन सी है, राउंड और रिंकल है। जो राउंड वाला है उसको कैपिटल आर वो अलील कंट्रोल कर रहा है, जो रिंकल वाला उसको स्मॉल आर अलील कंट्रोल कर रहा है, और कैपिटल आर जो सा वो स्मॉल आर में क्या है, डोमिनेंट है। कहता है सिमिलरली येलो सीड कलर, येलो सीड कलर है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल बाय कैपिटल वाई। वाज डोमिनेंट आर ग्रीन कंट्रोल्ड बाय स्मॉल वाई, ठीक है। दो चीजें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सीड की शेप और सीड का कलर। सीड की शेप कौन सी है, राउंड है, और रिंकल है। जो राउंड वाला है उसको कैपिटल आर कंट्रोल कर रहा है, जो स्मॉल वाला है उसको जो रिंकल है उसको स्मॉल आर कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह हमारे पास कलर में कौन कौन सा आता है, येलो और ग्रीन कलर आता है। जो येलो वाला है उसको कैपिटल वाई कंट्रोल कर रहा है, जो ग्रीन वाला है उसको स्मॉल वाई कंट्रोल कर रहा है। मतलब हमारे पास शेप कौन कौन सी है, राउंड और येलो है, और रिंकल और ग्रीन है। राउंड येलो सीड है और रिंकल और ग्रीन सीड है। जो रिंकल सीड है उनका कलर ग्रीन है, जो राउंड सीड है उनका कलर क्या है, येलो। इस तरह कितने ट्रेट हो गए, दो ट्रेट हो गए, ठीक है। टू कंट्रास्टिंग ट्रेट है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं, मतलब सीड की शेप और सीड का कलर। तो सीड की शेप हमारे पास राउंड और रिंकल है, और सीड का कलर हमारे पास क्या है, येलो और ग्रीन है। इसलिए हमने अब देख लिया कि कौन कौन से ट्रेट को कौन कौन सा अलील जो सा वो कंट्रोल कर रहा है। राउंड वाले को कैपिटल आर कंट्रोल कर रहा है, रिंकल वाले को स्मॉल आर कंट्रोल कर रहा है, और राउंड वाले का कलर येलो है और स्मॉल वाले का कलर क्या है, ग्रीन है। कहता है मेंडल क्रॉस अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट दैट हैड राउंड येलो सीड, ठीक है। मेंडल ने जो उनसे ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो सीड थे, ट्रू ब्रीडिंग राउंड से आर आर किसको कंट्रोल कर रहा है, राउंड, और वाई वाई किसको कंट्रोल कर रहा है, येलो। ट्रू ब्रीडिंग राउंड और येलो प्लांट का किसके साथ क्रॉस करवाया, विद ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है रिंकल एंड ग्रीन, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर किसके, रिंकल के, और स्मॉल वाई किसके, ग्रीन के। इसने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो प्लांट का किसके साथ क्रॉस करवाया, ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन रिंकल प्लांट। मतलब राउंड है और उसका कलर क्या है, येलो है, और रिंकल है और उसका कलर क्या है, ग्रीन है। इन दोनों का क्या करवाया उसने, क्रॉस करवाया। कहता है ऑल वर्ड F1 जनरेशन जो थी वो हमारे पास राउंड और येलो थी। जो हमारे पास F1 जनरेशन आई ना वो क्या थी, राउंड थी और येलो थी। लाइक उसने क्या किया कि कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, राउंड को, और कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर को, ठीक है। इस तरह स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रिंकल को, और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन को। इन दोनों को क्रॉस कराए, यहाँ से एक कैपिटल आर आएगा और एक कैपिटल वाई आएगा, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ से स्मॉल आर आएगा और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जो नेक्स्ट हमारे पास आया वो कौन सा था, हमारे पास लील आर आर आर, यहाँ से आर, यहाँ से आर,
ठीक है, पहले शेप वाले हो गए, फिर कौन से कलर वाले, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई। ये चीज आपने याद रखना, जो कैपिटल चीज है वो पहले आएगी। पहले आर और आर मतलब वो शेप में होता है कंट्रास्ट, फिर वाई और वाई कैपिटल है। ये वाला जो हमारे पास आया था ये कौन से थे, आर राउंड और येलो थे। ठीक है, राउंड भी थे और उनका कलर भी क्या था, येलो था। आर आर राउंड का ट्रेट है और वाई वाई येलो थी, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेट है इसलिए उसका कलर येलो हो गया। इस तरह कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर पे क्या डोमिनेट है, उसका कलर क्या होगा, उसका शेप क्या होगी, राउंड होगी। फिर उसने क्या किया, जिस तरह लास्ट टाइम हमारे पास आया था ना कि F1 जनरेशन जो है उसने F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाया था, सेम उसी तरह कहते हैं कि when F1 seeds grows into plant they were self fertilized। जब ये F1 seeds जो हो गया वो प्लांट्स में बन गए, उन्होंने क्या किया, फिर सेल्फ फर्टिलाइज किया। कहते हैं दिस क्रॉप प्रोड्यूस विद 4 फिनोटाइप, 4 तरह की फिनोटाइप्स हमारे पास बनी। ठीक है, अब क्या हुआ था कि हमारे पास जो ये वाले F1 जनरेशन है ना, आर आर और वाई वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, इन दोनों का किसके F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करवाया उन्होंने, F1 जनरेशन के साथ। इस तरह इनके एलील बन गए, आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, पहले आर का इनके साथ मल्टीप्लाई होगा आर वाई, फिर ये वाले आर का, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर, बिल्कुल इसी तरह इनके भी जीन्स बने। ठीक है, कैपिटल आर का वाई के साथ, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ। ठीक है, इस तरह ये वाले क्या बन गए, एलिमेंट्स बन गए। इनका क्या करवाया, अब हम लोगों ने एक ये वाला इधर लिख लिया, ठीक है, और ये वाला इधर लिख लिया। ठीक है, वन जनरेशन के जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो हम लोगों ने इस तरह लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। ये आर वाई का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, पहले इन इस ये वाले का पहले इन सब के साथ, फिर ये वाले का इन सब के साथ, फिर ये वाले का इन सब के साथ, फिर ये वाले का इन सब के साथ। ठीक है, समझ आ गई है ना। वो कह रहे हैं आर वाई का आर वाई करवाया तो आर आर वाई वाई। ठीक है, फिर ये इन आर का इस वाई के साथ कराया तो क्या आएगा, आर आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये चीज आपने लिखने की जो कैपिटल चीज होगी ना, फॉर एग्जांपल बेशक पहले स्मॉल आर आ रहा है या स्मॉल आर वाई आ रहा है, दूसरी तरफ कैपिटल आ रहा है, तो जो कैपिटल चीज होगी ना वो आपने पहले लिखनी है। ठीक है, ये क्या आएगा, आर मल्टीप्लाई आर आर वाई वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई का स्मॉल आर और कैपिटल वाई का, तो क्या आएगा, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये लाइन पूरी होगी। अब इसका क्रॉस करवाना है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई का, आर आर आएगा, कैपिटल वाई आएगा, फिर स्मॉल वाई आएगा, फिर आर वैसे का वैसे स्मॉल वाई, फिर आर वैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आर कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों क्या है स्मॉल वाई वैसे वैसे। ये क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई है और यहाँ पे क्या है आर और कैपिटल वाई, तो क्या आएगा कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई, ये आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसका क्रॉस करवा रहे हैं इन सब के साथ। ये क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके साथ करवाएंगे तो आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लास्ट वाले के साथ कराएंगे तो आर वाई वाई। ठीक है, ये रेशियो क्या आएगी 9:3:3:1 आएगी। ठीक है, आपने पढ़ लेना है कितने प्लांट में प्लांट वाले कौन से होंगे, वो राउंडेड येलो होंगे, कुछ इस तरह होंगे, राउंडेड ग्रीन होंगे, कुछ इस तरह होंगे, रिंकल्ड और येलो होंगे और कुछ रिंकल्ड और ग्रीन होंगे। ठीक है, ये जो 9 मेरे ख्याल से ये होंगे राउंडी होंगे और येलो होंगे। ठीक है, जो ये कुछ होंगे राउंड होंगे लेकिन उनका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, कुछ रिंकल्ड होंगे लेकिन उनका कलर क्या होगा, येलो होगा, और कुछ रिंकल्ड ही होंगे लेकिन उनका कलर भी क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, आपने ये जरा प्रोसेस से करना है कि पहले इसका इन सब के साथ करना है, फिर इसका इन सब के साथ करना है, फिर इसका इन सब के साथ, और जो चीज कैपिटल होगी वो पहले आएगी, जो स्मॉल होगी वो बाद में आएगी। बहुत इजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन में ये आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिसका जब तक आप लोगों को प्रैक्टिस इस टेबल की प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तब तक नहीं होगा। देखने में इजी लगता है लेकिन बाद में हमसे मल्टीप्लिकेशन में